तो प्यारे बच्चों, आज हम सब यह पता लगाएंगे इस प्रयोग के माध्यम से कि आसुत जल विद्युत का सुचालक होता है कि नहीं। ठीक है ना? आप सब ने देखा भी है, सुना भी है कि जब हम कच्चा लकड़ी से किसी बिजली वाले उपकरण को छूते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? हमें झटका लगता है ना? तो ऐसा क्यों होता है, इसका भी हम इसी प्रैक्टिकल के माध्यम से इसके कारण को भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है? या फिर गीले हाथों से हम बिजली के उपकरणों को छूते हैं तो क्यों हमें झटका लगता है, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे इस प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो आइए पता करते हैं कि आसुत जल विद्युत का सुचालक है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एक बैटरी है 9 वोल्ट की। ठीक है? बैटरी के 2 सिरे होते हैं, प्लस और माइनस। तो एक सिरा से क्या जुड़ा हुआ है, बल्ब जुड़े हुए हैं, देख पा रहे हैं आप। दूसरे सिरे से तार जुड़ा है। ठीक है? और इस तरह से हमारा एक सर्किट अभी इनकम्प्लीट है, पूरा सर्किट नहीं बना है। अब इसको मैं पूरा करूँगा तो आप देखिएगा, अभी मैं सर्किट को पूरा करता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर सर्किट पूरा किया मैं, तो करंट प्रवाहित होने लगा और इस तरह से बल्ब जल उठा, जलने लगा। दिख रहा है आपको? ठीक। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये इस छोटे से कांच के गिलास में क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है भाई? डिस्टिल वाटर। ठीक है ना? ये डिस्टिल वाटर, चूँकि आप सबको पता है कि सबसे शुद्ध वाटर का रूप होता है डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर अपने में से होकर करंट को जाने देगा कि नहीं, इसका हम पता करेंगे। ठीक है? ओके, होल्ड इट। ठीक है? यहाँ पे मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, तो आसुत जल, ये आसुत जल है, इसमें डिस्टिल वाटर है। और देखो मैं दोनों सिरा को डुबा रखा हूँ, लेकिन कोई इसमें आप देख पा रहे हैं कोई बल्ब नहीं जला। ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में देखेंगे तो ये इसमें साधारण पानी है, हैंडपंप से लाए हैं अभी। तो इसमें हम जैसे ये दोनों तारों को, प्लस माइनस सिरा वाले तार को डुबाए तो बल्ब जल उठा। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, ये इसमें ये साधारण पानी है, साधारण जल है, और इसमें खनिज लवण की मात्रा है थोड़ी सी। तो इसलिए खनिज लवण की उपस्थिति के कारण यह लवण युक्त पानी जो है विद्युत को अपने में से होकर जाने दे रहा है, और इस तरह से सर्किट पूरा हो रहा है और बल्ब जल उठा। दिख रहा है सबको? अब हम क्या करेंगे, इसी पानी में हम क्या करेंगे, नमक डालेंगे। ठीक है? मतलब खनिज लवण की मात्रा बढ़ा देंगे। ठीक है? क्योंकि नमक खुद खनिज लवण है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा पानी आप नमक डाल दिए। ठीक है ना? और इसको हम क्या करेंगे, चलिए चम्मच का काम करते हैं। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा खोल दिए ताकि जो नमक का पार्टिकल है वो पानी के साथ अच्छे से घुल जाए, मिल जाए, है ना? और एक विलयन तैयार हो गया। पानी यहाँ पर क्या काम कर रहा है, विलायक का, और जो नमक है वो विलेय है, और दोनों के मिलने से एक मिश्रण बना। उसी मिश्रण को क्या कह रहे हैं हम, विलयन। तो यहाँ पर नमक का विलयन बन गया। ठीक है? अब देखेंगे यहाँ पर कि क्या होता है। ये देखिए, पहले साधारण पानी था जिसमें खनिज लवण की मात्रा कम थी, तो करंट का सप्लाई हुआ, लेकिन हुआ था और थोड़ा सा बल्ब का जलना दिखा हमको यहाँ पर। ठीक है? लेकिन अभी देखिए बहुत सारे खनिज लवण की मात्रा ज़्यादा है इसमें, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा करंट को ये अपने में से होकर जाने दे रहे हैं। इसलिए
अभी बल्ब की तीव्रता उजाला देखिए ज़्यादा हो गया बल्ब की। तो इस तरह से इस प्रैक्टिकल से क्या स्पष्ट हो रहा है प्यारे बच्चों कि जो अशुद्ध जल होता है, जो सबसे शुद्ध जल होता है, यह बिजली का या करंट का, विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं, नॉन कंडक्टर, मतलब बिजली को अपने में से होकर करंट को नहीं जाने देता। जबकि ये जो है लवण युक्त पानी या फिर कह सकते हैं, है ना, नमक से घुला पानी या खनिज लवण से युक्त पानी जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, मतलब कंडक्टर होता है, अपने में से होकर जाने देता है। इसलिए सर्किट पूरा हो रहा है और करंट फ्लो होकर के बल्ब तक पहुंच रहा है और इस तरह से बल्ब जल उठ रहा है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया। तो इसीलिए हम हमारे घरों में ऐसी, हम स्कूल के माध्यम से भी आपको मैसेज देते हैं ना कि गीली लकड़ी के द्वारा आप किसी भी विद्युत के उपकरण को या खंभे की तार को मत छुआ कीजिए, है ना, नहीं छूना है। क्योंकि गीली लकड़ी है अर्थात उस लकड़ी के अंदर पानी है, और कैसा पानी है? लवण युक्त पानी है। ठीक है, खनिज लवण से युक्त पानी है, मिला हुआ पानी। ठीक है ना, तो इसी कारण वो विद्युत का एक अच्छा सुचालक है। ठीक है, विद्युत को अपने में से होकर करंट को जाने देता है। इसी कारण जो है हमें झटका लगता है, भले ही हमारा वो लकड़ी जो है लंबा क्यों ना हो, लेकिन यदि वो विद्युत उपकरण को छू रहा है या किसी खंभे के तार को छू रहा है और आप यहाँ खड़े होके एक सिरे को पकड़े हुए हैं, तो वहाँ से करंट चल करके आपके हाथों तक पहुँच आएगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको इस प्रैक्टिकल के माध्यम से आज जानने का प्रयास किए ना। क्लियर हो गया सबको? और ऐसे ही करंट को बहने के लिए एक अच्छा कंडक्टर चाहिए, एक ऐसा चीज़ चाहिए जो करंट को अपने में से होकर जाने दे। तो जितने धातु तत्व होते हैं वो अपने में से होकर करंट को जाने देते हैं, और कुछ विलयन होते हैं जो अपने में से होकर जाने देते हैं। तो हमारे पास ये नमक का विलयन है, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि खनिज लवण से युक्त पानी है जो अपने में से होकर जाने दे रहा है करंट को। ठीक है, जबकि ये वाला बीकर कांच के गिलास में रखा हुआ पानी कैसा है? अशुद्ध जल है जो अपने में से होकर करंट को नहीं जाने देता। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध पानी है, एकदम शुद्धतम रूप है पानी का। वह केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा और कोई चीज़ नहीं मिला है। ठीक है ना, और इसमें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला हुआ यौगिक जिसे हम पानी कहते हैं वो तो है ही है। इसके अलावा और क्या क्या है, कौन से चीज़ है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बेटा, इसमें क्या है? खनिज लवण डाले हैं। ठीक है ना, तो खनिज लवण है इसमें। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आज हम देख लिए यहाँ पे नमक के घोल में, है ना, तार आप रखे तो जला ना, सबको दिखा? ठीक है, ठीक है। लवण से युक्त पानी में सर्किट पूरा हो रहा है ना। खनिज लवण से युक्त पानी करंट को एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने दे रहा है। ठीक, देख लिया सभी? सभी को ही इस प्रैक्टिकल को बारी बारी से करके आप देख सकते हैं। ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप सभी ना? यस सर। कि क्या देखें कि खनिज लवण से युक्त पानी अपने में से होकर करंट को जाने दे रहा है, मतलब वह विद्युत का सुचालक है जिसके कारण बल्ब जल उठा। ठीक है,